बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन टिक्का क्रेप्स। आप भी ट्राई कीजिएगा, इसे बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल अलग सी डिफरेंट सी आसान सी रेसिपी है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतनी हेल्दी है कि आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप ये ब्रेकफास्ट में जब अपने मेहमानों को या घर वालों को सर्व करेंगे तो आपके मेहमान या घर वाले बहुत ही तारीफ़ करेंगे। इतनी डिफरेंट, इतनी हेल्दी और इतनी आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी। तो आप बनाएं इस तरीके से चिकन टिक्का क्रेप्स। तो चले रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और साथ में मेरे पास हाफ़ कप दूध, हाफ़ कप पानी और दूध का इस्तेमाल हमने हाफ़ कप ही करना है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया और 2 टेबल स्पून मैंने दही का शामिल किया और साथ मैंने 1 अंडा भी शामिल कर दिया है और इसे हम जग में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। आप इसको बीटर के साथ भी बीट कर सकते हैं। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसको मैं डालूँगी एक बाउल के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए। तो आप इसको इस तरीके से देखिए, अगर ये इस तरह से पेस्ट चम्मच के ऊपर आ रहा है तो आपका जो ये लिक्विड पेस्ट है ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून तकरीबन जो है ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पेस्ट को रेडी करने के बाद मैंने ले लिया यहाँ पे 1 कप चिकन, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और साथ हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और साथ हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा और ये मेरे पास अदरक का पाउडर और साथ में मेरे पास लहसुन का भी पाउडर मैंने शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून और साथ मैंने 1 लेमन का जूस जो है वो मैंने निकाल के शामिल किया और 1 टेबल स्पून दही का भी मैंने शामिल कर दिया है। और अब हम इसको मैरिनेट करके इस तरीके से रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हमने जो रेस्ट के लिए चिकन मैरिनेट करके रखा है ये शामिल कर देंगे। चिकन को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, यानी कि इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो चिकन के अंदर पानी है, दही का पानी और लेमन का और चिकन अपना पानी भी जो है रिलीज़ करेगा। तो ये पानी जब खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून और पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा फ्राई हो चुका है और इसने अपना पानी खुश्क कर लिया है। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी और इसको हम करेंगे कवर और कवर करने के बाद इसे हम पका लेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी सब्ज़ प्याज। आपके पास अगर सब्ज़ प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल जो घर में यूज़ करते हैं वही प्याज शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्ची भी डाल दी हैं और साथ मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया है और इनको करेंगे मिक्स। प्याज को पहले हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे चिकन के अंदर और उसके बाद सब्ज़ मिर्ची और धनिया डाल के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को हम ठंडा करने के लिए साइड पे रख देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए। तो साथ ही साथ हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा बाउल के अंदर और साथ हम इसके अंदर पानी डाल के पेस्ट रेडी करेंगे और आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हमने इस पेस्ट का क्या करना है। और ये थोड़ा सा थिक ही पेस्ट होना चाहिए। हमने इसके अंदर थोड़ा सा और पानी शामिल किया है और इसको अच्छे से बीट कर लेना है चम्मच के साथ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और पेस्ट हमारा रेडी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है और इस पेस्ट को करेंगे हम साइड पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन भी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा हो चुका है। इसको हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे
ताकि ये चिकन जो है ये भी अच्छे से ठंडा हो जाए और साथ हम जो है अगले प्रोसेस की तैयारी करते हैं। तो ये है मेरे पास एक ले लिया है मैंने पैन, और इसको हम ब्रश के साथ ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद ये जो मैंने पेस्ट रेडी करके पहले रखा है, इसको हम इस तरीके से उठाएंगे और पैन के अंदर डाल देंगे। पैन को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, नॉर्मल आंच पे ही हमने ये तैयार करनी है शीटें। ये शीट्स हमने तैयार कर लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पेस्ट को डाल के इस तरीके से इसे फैला लेना है। और इस शीट को हम पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से, और इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इस तरीके से पका लेंगे। शीट्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से आपने पका लेना है और ऐसे ही दूसरी साइड से जो है इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से सारी शीट को रेडी कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये इतनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है, और साथ ही हम एक और शीट भी बनाएंगे। बस आप एक कप या कोई भी बर्तन ले लें जिससे आप नाप कर लें कि हमने इतने ही जो है पेस्ट लेना है और शीट तैयार करनी है, ताकि आपकी सारी शीट्स जो हैं वो बराबर तैयार हों, छोटी बड़ी ना हो। तो इस तरीके से हमने फैला लेना है, और फैलाने के बाद 2 से 3 मिनट एक साइड से और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से पका लेना है। और इसे लाइट गोल्डन सा कलर आने तक हमने पकाना है, और बहुत ज़्यादा भी इसे नहीं पकाना। तो आप यहाँ पे देखिए कि सारी शीट्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। तकरीबन हमने 5 से 6 अदद जो है हमारे इस पेस्ट की शीट बन चुकी हैं। तो शीट्स जो है हमारी सारी रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि हमने इनका क्या करना है। तो यहाँ पे हमने एक शीट्स उठाई है, और इसके अंदर जो मैंने चिकन टिक्का जो मैंने रेडी किया है ये चम्मच के साथ इसके अंदर डालेंगे, और इसको एक साइड से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे जो पेस्ट मैंने रेडी किया है, आपको याद होगा कि जो मैंने लिक्विड पेस्ट रेडी किया है, इसको हम ब्रश की मदद से लगाएंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इससे हमारा ये जो फोल्डिंग है ये बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाएगी और ये दोबारा से खुलेगी नहीं। इसी तरीके से आपने सारी जो है चिकन टिक्का क्रेप्स जो हैं रेडी कर लेने हैं। यहाँ पे मैं आपको दूसरी शीट पे भी लगा के दिखाती हूँ। इसी तरीके से आपने लगाना है, बहुत ही आसानी से ये लग जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये इतना टेस्टफुल है कि आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ही पसंद आएंगे। तो फाइनली ये सारे हमने रेडी कर लिए हैं, और अब हम इनको पैन के ऊपर लगाएंगे ऑयल, और इस तरीके से हम 4 पीसेस रख लेंगे। आपका पैन जितना बड़ा छोटा है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पैन थोड़ा बड़े साइज़ का है, इसलिए मैंने 4 पीसेस जो हैं एक दफ़ा ही फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। हमने इनका गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करना है। तो आपने देख लिया है कि ये कितना ज़बरदस्त कलर एक साइड से आ चुका है। तो हमने इसको उलटते पलटते फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि ये अंदर से भी चिकन जो है हमारा पक चुका है और ऊपर जो शीट्स हैं ये भी हमारी ऑलरेडी पहले से तैयार हैं। तो हमने सिर्फ इनका कलर ही लाना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमने सारे जो हैं चिकन टिक्का क्रेप्स रेडी कर लेने हैं। आप चेक कर सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। इतना ज़बरदस्त कलर आ चुका है और ये अंदर तक जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। और साथ हमने जो दूसरे हैं वो भी हमने पीसेस फ्राई कर ली हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ उनकी फ़ाइनल लुक। आप इनको चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है, केचप चटनी, तो आप जो है इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक पीसेस की कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त अंदर तक रेडी हो चुका है। मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।